हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो ये है आपके जांच परीक्षा छठवा जो माह नवंबर की है, कक्षा 9वीं के है। इसके पहले जो आंसर्स हैं, वीडियोस हैं, वो आ चुके हैं कक्षा 9वीं के और भी सब्जेक्ट के। तो जाके देखिए, और आप लोगों के लिए वर्कशॉप बुक बना दिया गया है जहाँ पे सारे अपडेट्स आपके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आप बच्चों के लिए आने वाले हैं। तो जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लो। और जो भी आंसर्स आपको और चाहिए जो नहीं आए हों, तो वहाँ पर आप उसकी PDF भेज दो ताकि आपको वहाँ से सारे आंसर्स मिल सकें। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। जहाँ पे सही विकल्प है, जहाँ पे पूछा गया है CV रमन पाठ किस विधा में लिखी गई है, तो यहाँ पे आंसर आएगा जीवनी। तो आप जीवनी में टिक लगा लीजिए। और बी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, तो वो थे वैज्ञानिक। सा है मुँह आईना शब्द का अर्थ है निरीक्षण। दा है नज़ारा शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये है हिंदी भाषा का शब्द। और वहीं यह माता पिता शब्द में प्रयुक्त चिन्ह खालिस्तान है, तो वो है योजक। चलते हैं रिक्त स्थान की ओर, जहाँ पे पूछा गया है कविता में पृथ्वी खालिस्तान कहा गया है, तो बूढ़ी आएगा यहाँ पे। दूसरा है मायलिंगो गांव में पुल का नाम रखा खालिस्तान गया था, है लाइव रूट ब्रिज रखा गया है। और संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे 3 प्रकार के। तो जो लाल लाल दिख रहा है वो ब्लैंक है, तो वहाँ पे आप ये लिख लीजिएगा। आज एक कल्चर है जहाँ पे आपको अति लघुत्री पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया पहाड़ पर चलते हुए दृश्य को लेखिका ने अद्भुत क्यों कहा है। तो अद्भुत क्यों कहा है, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने का एक अद्भुत नज़ारा था। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ हज़ारों मीटर गहरी खाई थी। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं वहाँ पे यहाँ पे इसे स्टॉप करके लिखिएगा और बड़े ही सुंदर राइटिंग में लिखिए ताकि आपके सुंदर नंबर आ सके। चलते हैं फोर्थ में, जहाँ पे पूछा गया रमन प्रभाव क्या है। तो रमन प्रभाव क्या है, आप देख सकते हैं गुण विषयों पर बुनियादी शोध कार्य किया जिसने रमन को सम्मानों की झड़ी लग गई। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यार सम्मान से नवाजा गया है। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं, आप इसे स्टॉप करके फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्रश्न 5 है, जहाँ पे पूछा गया वाक्य की परिभाषा लिखते हुए प्रकार बताइए। तो वाक्य की जो परिभाषा है, तो प्रकार क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। जिस शब्द में समूह से कोई एक बात पूरी तरह समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, एक वाक्य है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ आ रही है, तो यहाँ पे वो चीज़ें बताई गई हैं। आगे चलते हैं, जहाँ पे लघुत्री है। प्रश्न 6 जहाँ पे पूछा गया है आदमी के आदमी होने पर कवित्री ने क्यों संदेह व्यक्त किया है। तो क्यों संदेह व्यक्त किया गया है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसे बिंदास लिखिएगा। होप करता हूँ जो वीडियो इसमें मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आंसर लिखते लिखते थोड़ा मज़ा भी हो जाना चाहिए, इसलिए हम इस प्रकार के आंसर डालते हैं। तो पसंद आ रही होगी तो शेयर जरूर करना बच्चों। प्रश्न 7 है, जहाँ पे पूछा गया प्रयोगशाला का सबसे महंगा और कीमती उपकरण मनुष्य के दिमाग को क्यों कहा गया है। तो सबसे ज़्यादा कीमती क्यों कहा गया है वो यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो आप आराम से और अच्छे राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में, ताकि आपके टीचर्स प्रसन्न हो जाएं आपसे, ऐसा लिखिए और 20 में 20 लाइए और टॉप करिएगा। हमेशा टॉप करिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। आपका ये जो नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल है वो आपका हमेशा सहयोग देते रहेगा। आगे चलते हैं, जहाँ पे प्रश्न 8 है, जहाँ पे पूछा गया है माइलिनो को एशिया और भारत का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया है। ऐसी कौन कौन सी विशेष बातें हैं। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो क्योंकि CBSE ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मज़े की बात यह है कि जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, इसलिए हमें अब करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। ये एक ऐप है फिलो, सबसे पहले आप इसे डाउनलोड कर लो। अब इसके प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट के मॉक पेपर आपको एक से एक के बाद एक अटैम्प्ट कर लेना है। क्लास 10th और क्लास 12 दोनों ही स्टूडेंट के लिए बनी हुई हैं, पूरे एग्ज़ाम इन्वायरमेंट की फीलिंग के साथ, और ऊपर में टाइमर भी दिया हुआ है। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही बनाया है और कौन सा गलत बनाया है। हर टेस्ट की एक अपनी रिपोर्ट जनरेट होगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उससे आप इमीडिएटली अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। 60 सेकेंड के अंदर आप ट्यूटर से कनेक्ट हो जाओगे और आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर पाओगे। तो अभी डाउनलोड करो और बोर्ड में आप 100% स्कोर कर सकते, जिनके कारण इसे यह सम्मान प्राप्त हुआ है। तो जो विशेष बातें हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी कि ट्रैवल मैगजीन डिस्कवर इंडिया द्वारा सन 2003 में माइलिंगो को ऐसे ही क्लीनेस्ट विलेज की उपाधि दी गई है। इसके बाद सन 2005 में से भारत का सबसे साफ़ सुथरा गाँव घोषित किया गया था। यहाँ कचरा डालने के लिए जगह जगह बांस की टोकरियाँ लगाई गई हैं। इनमें इकट्ठे हुए कचरे के फिर खाद बनाए जाते हैं। फिर आम जनता के लिए सड़क किनारे बने साफ सुथरे शौचालय भी हैं।
तो इस प्रकार जो गांव अपने आप को स्वच्छ रखना चाहता है तो वहाँ के लोगों से मिलकर स्वच्छ बना सकते हैं। प्रश्न 9 यहाँ पर दिख रहा है, यदि प्लास्टिक के अंधाधुंध इस्तेमाल को नहीं रोका गया तो भविष्य में इंसान को किस प्रकार के दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। तो अगर नहीं रोका गया तो यहाँ पे इस प्रकार की हमारा परिवार बुरी तरह बिगड़ जाएगा, श्वास की बीमारियाँ बढ़ जाएगी और पशु पक्षियों के लिए खतरा बन जाएगा और हमारा खाद्य जाल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। और चौथा है, पृथ्वी पर जहरीली और विषैली गैसों की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। होप करता हूँ जो सारे आंसर्स वो कवर होते हैं। तो आप लिखिएगा और अच्छे मार्क्स लाइएगा और बताइएगा आपको और कौन से आंसर चाहिए। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए हम चलते हैं।